हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इतना ज़रूरी क्यों है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने के लिए। क्योंकि जो हमारा सेल है ना, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, तो उसके ऊपर एक कवच है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। अगर वो मेम्ब्रेन ना होती, जैसे हमारे शरीर के ऊपर खाल है जिसको बोलते हैं स्किन, ठीक है, तो स्किन कवर किससे है? एक मेम्ब्रेन से। अगर स्किन के ऊपर कवर ना होती तो क्या होता, हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हमारे सारे ऑर्गेनल्स बाहर चले जाते हैं, हमारे शरीर का सारा कंटेंट बाहर चला जाता अगर एक कवर या कवच जिसको बोलते हैं वो ना होता, जिसको बोलते हैं सुरक्षा कवच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो सेल को ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, तो वो कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो ये होता है सेल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। तो ये वाली जो है जिसको झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? एक तरीके का बाउंड्री बना रहा है और एक तरीके का कवरिंग बना रहा है। तो आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक तरीके की आउटर बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब जो कवर करता है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन एक तरीके का सेल का प्रोटेक्शन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है इट इज़ एन फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक होता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है और चाहे तो वो रिजिड भी हो सकता है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कुछ मॉलिक्यूल्स और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसके लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक तरीके का रिजिड है, रिजिड और स्टर्डी इसका मटेरियल है। तो ये क्या करता है? कोई भी सब्सटेंस से, ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। एक तरीके का फ्लेक्सिबल और एक तरीके का बैरियर है। बैरियर मतलब क्या होता है? बैरियर मतलब होता है रोकना। जैसे इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक तरीके का बैरियर है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, तो इज अ बैरियर। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक तरीके का बैरियर है जो हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दैट सराउंड्स एंड कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो हमारे साइटोप्लाज्म जो होता है ना सेल के अंदर, तो वो क्या हो? बाहर लीक आउट हो जाए, है ना। उसके ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, ठीक है। उसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो बाहर चली जाएंगी। अगर ये मजबूत ना हुआ, फ्लेक्सिबल ना हुआ, इतना स्ट्रांग ना हुआ, तो इसके अंदर के कंटेंट बाहर चले जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? साइटोप्लाज्म के कंटेंट को उसी में रहने की क्या देता है? एक तरीके के प्रोटेक्शन देता है। कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको कंटेन करके रखता है। जैसे एक केन होता है ना, केन के अंदर चीज़ें होती हैं, वो बंद रहता है तब तक के सही है, लेकिन जिस दिन खुला उसका सारा पानी सब कुछ बाहर आ जाता है। तो वैसे ही एक तरीके का ये प्रोटेक्शन देता है। अब इट रेगुलेट्स द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। इसके अंदर वही आएगा जिसको वो परमिशन देगा, वो नहीं आएगा जिसको इसकी परमिशन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक तरीके की सीमा, ठीक है। जैसे सीमा रेखा होती है, जैसे लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा क्या होती है? किसके लिए बनाई गई थी? सीता जी के लिए बनाई गई थी। तो उसमें क्या है कि सिर्फ लक्ष्मण जी और राम जी उसके अंदर आ सकते हैं और कोई दानव वो देवता मतलब दानव वो दुश्मन नहीं आ सकते। तो वो सीमा क्या है? उसके अंदर वही आ सकता है जिसको उसकी परमिशन है, और उसके अंदर वो नहीं आ सकता जिसको परमिशन नहीं, और वही जा सकता है जिसकी परमिशन है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। वो उन्हीं को जाने देगा जिसकी ज़रूरत है बाहर, और उसी को आने देगा जिसकी सेल के अंदर ज़रूरत है। इसी को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस मॉडल को मतलब इसको पहले तो हमें नहीं पता था ऐसा कुछ होता भी है, मतलब, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो होता क्या है। लेकिन सबसे अच्छा एक्सप्लेन पता है किसने किया है? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इन्होंने एक मॉडल एक्सप्लेन किया था जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है।
फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सबसे अच्छा सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्क्राइब किया था? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में। तो वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में क्या है ना कि उन्होंने बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक है, पानी जैसे तैरता है ना, नदी का पानी बहता है जैसा, वैसा फ्लूइड है। और उसके अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स है इंटीग्रल, जो भी प्रोटीन्स होती है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, अंदर वाली बाहर वाली जो भी प्रोटीन्स होती है ना, वो एक तरीके का मोज़ाइक पैटर्न है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें मिलके एक ही चीज़ बना रही हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरीके का सी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, एक तरीके जो फ्लूइड है ना वो एक तरीके का सी मतलब समुद्र। और जो लिपिड्स हैं और जो प्रोटीन है वो क्या है, जो लिपिड्स कंटेन करती है, लिपिड्स मतलब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ना वो कंटेन करती है बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, वो एक तरीके का मोज़ाइक पैटर्न बनाती हैं। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में बताया था कि जो अपीयरेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है एक तरीके का सी, समुद्र होता है, ठीक है। और समुद्र में जैसे आइसबर्ग होते हैं ना, बीच बीच में आइसबर्ग होते हैं, बहुत सारे बीच बीच में पहाड़ आइलैंड समुद्र में होते हैं ना, तो समुद्र एक तरीके का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। नीचे की जो तरल है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, और जो ऊपर जो ये आइसबर्ग और जितने भी तुम्हारे वो है ना पहाड़ या माउंटेन्स, वो एक तरीके का अपीयरेंस किसका दे रहे हैं, ये प्रोटीन्स का। ये जो प्रोटीन्स है ना, जैसे आइसबर्ग होता है ना वो अंदर बड़ा होता है और ऊपर छोटा, वैसा ये आइसबर्ग, और ये प्रोटीन्स हैं थोड़ी सी, और ये जो है ना एक तरीके का समुद्र सी, ठीक है, उसके ऊपर थोड़े थोड़े पेड़, ठीक है। तो समुद्र एक तरीके का इसमें बताया कि वो हमेशा तैरता रहता है, जैसे समुद्र होता है ना ऐसे सी हमेशा तैरता रहता है। तो ये फ्लूइड जो मोज़ाइक मॉडल है ना वो हमेशा फ्लो करता रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के सराउंड है ना वो हमेशा फ्लो करता रहता है, फॉस्फोलिपिड हमेशा हमेशा ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। तो जो इसकी अरेंजमेंट है ना वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, एक तरीके का समुद्र, इसलिए इसने बोला है कि एक तरीका फ्लूइड है मतलब एक तरीके का समुद्र है। समुद्र की लहरें देखो हमेशा ऐसे चलती नहीं, समुद्र कभी ठहरता नहीं है, उसकी लहरें हमेशा ऐसे चलती रहती हैं। तो उसने बोला जो ये अरेंजमेंट है फॉस्फोलिपिड का एक तरीके का समुद्र है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक तरीके का मोज़ाइक पैटर्न बनाती हैं, और वो जैसे आइसबर्ग होता है वैसा है। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में एक्सप्लेन किया। और इन्होंने क्या बताया था, ये तो उन्होंने बता दिया कि अपीयरेंस ऐसा होता है, ठीक है। तो इस जो अरेंजमेंट है ना ये प्रोटीन्स की, ठीक है, और ये लिपिड्स की, इसको उन्होंने बोला है लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर को क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना, इसको रफ कर दें। जो ये वाला अपीयरेंस है इसको, ये बना हुआ है किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। ठीक है, अब इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके एक एक बाइलेयर मतलब होता है डबल लेयर, ठीक है। तो अगर एक को अभी हम जूम करके बताएंगे उसको, ठीक है, जब स्ट्रक्चर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने बताया क्या था। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या काम करती हैं, और ये जो पेड़ की तरीके दिख रहा है वो क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ तो मैं बताना भूल गया हूँ, एक और चीज़ उन्होंने बताई थी, ये ऐसे 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 ये बीच बीच में तुम्हें दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दिखेगा, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जैसे हम लोग सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल मतलब तेल, ठीक है, ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और ये है प्रोटीन, और ये है कोलेस्ट्रॉल, और ये जो अरेंजमेंट है ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो जो हमारे थे साहब सिंगर और निकोलसन जिन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बताया था, उन्होंने बोला था कि जो अरेंजमेंट है मेम्ब्रेन की वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की अरेंजमेंट है, ठीक है, बाइलेयर में है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर ये फॉस्फेट और फैटी एसिड की एक अरेंजमेंट होती है जो डबल लेयर में, डबल दो परत हैं, ठीक है इसकी, और इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होती हैं, ठीक है, जो अपना अपना काम करती हैं इसमें अलग अलग काम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो
बेफजूल हो, जो फालतू हो, इसमें सबका अपना अपना काम है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सोचो अगर ये ना होती, ठीक है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती, इसके अंदर कोई भी आता और कोई भी चला जाता, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है ना, जैसे हम सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी जो है ना रिजिडिटी और उसके अंदर जो होती है ना कि वो एकदम क्या है, दोनों से अलग है, ठीक है, तो वो सेपरेट ना होता, वो मिक्स हो जाता, ठीक है। हमारे शरीर में सब कुछ मिक्स हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ना, वो क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, ECF और ICF। ECF मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF मतलब होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, समझ लो, इसके अंदर ये सेल है, ठीक है, ऐसे सेल है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हमने वो क्या किया, सोच लो एक तरीके का ये सेल है, ठीक है, और इस वाले स्ट्रक्चर को हमने जूम किया हुआ है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को जूम किया है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, ICF मतलब होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो क्या होता है, ICF क्या होता है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर। और सेल के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है, ब्लड आता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उन दोनों को सेपरेट करता है। वरना सोचो ब्लड RBC वारसी सब इधर आने की कोशिश करते, उसके जो प्लाज्मा वो होता है वो भी अंदर आने की कोशिश करता, सब अंदर आ जाते हैं, अब अंदर वाला मटेरियल बाहर चला जाता। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है दोनों को, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को सेपरेट करता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़। एक चीज़ पता है कि अगर सोचो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती तो क्या होता। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बहुत ज़रूर, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है। और सेल के बाहर है सेल मेम्ब्रेन। अब वो क्या करती है, सेल के अंदर बाहर क्या जाए उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी बाउंड्री बनाना। जैसे हम लोग घर के अंदर हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बाहर जो हम लोग को मारना चाहते हैं, लेकिन घर का अंदर ताला बंद है, हमने बंद करके, तो एक बाउंड्री हमें मिली जो प्रोटेक्शन देती है। तो ये प्रोटेक्शन भी देती है, सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर भी नहीं जाने देती है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखती है। और ये ना होती ना तो सोचो लाइफ ही ना होती, सेल के अंदर की चीज़ें ना कंटेन हो पाती ना सेल की बाहर, तो कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होती अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना होती। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अगर ये भी सुना होगा, मतलब पढ़ा होगा शायद, एंटीबायोटिक जो हम लोग देते हैं ना, एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक पता क्या करती है, सिर्फ इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन को या तो तोड़ देता है या ये फॉस्फोलिपिड को सिर्फ एक लेयर को तोड़ देता है। अगर एक चैनल एक प्रोटीन भी टूट जाता है ना तो पूरी केमिकल रिएक्शन टूट जाती है, और पूरी केमिकल रिएक्शन टूट जाती है तो जो बैक्टीरिया होता है मर जाता है। एंटीबायोटिक ऐसे ही काम करती हैं ज़्यादातर, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दो, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन टूटेगा अपने आप सब कुछ टूट जाएगा, उसका पूरा न्यूक्लियस टूट जाएगा, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूट जाएगी, ठीक है, DNA वो भी एकदम डीस्ट्रैन हो जाएगा, तो पूरा टूट जाता है जैसे सेल मेम्ब्रेन टूटने लगती है। तो एंटीबायोटिक ऐसे काम करती हैं, लेकिन हमारे सेल के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे थे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, एक तरीके के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरीके की झिल्ली होती है जो हमें बाउंड्री प्रोवाइड करती है, एक तरीके के आउटर बाउंड्री, आउटर कवरिंग देती है। जैसे कोकोनट होता है ना, कोकोनट, नारियल क्या देता है, अंदर पानी है, पानी बाहर जाता है नहीं, बाहर का पानी अंदर आता है नहीं, तो एक प्रोटेक्शन देता है, एक तरीके के कवरिंग। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, एक बाउंड्री देता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, एक तरीके का फ्लेक्सिबल है, और ये बैरियर है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आउटर मोस्ट कोई भी पैथोजन से, आउटर मोस्ट फॉरेन मटेरियल से हमें प्रोटेक्ट करता है। सो इज अ बैरियर, और जो ये सराउंड करता है हमारे पूरे सेल को, और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को अंदर कंटेन करता है, दैट रेगुलेट्स। और ये क्या करता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़, ये इन और आउट मतलब कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन बताता है। और हमने एक्सप्लेन किया तो यहाँ से गायब हो गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर अरेंज है एज अ मोज़ाइक पैटर्न। ये बताया किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में।
तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल और इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ फॉस्फोलिपिड होती है जो बाइलेयर की होती है। तो ये किन्होंने बताया? सिंगर एंड निकोलसन ने। अब इसको हम लोग, इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको तो पता चल गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ेंगे।